बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री यानी कि तारीख की बुक पढ़ेंगे उर्दू मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में इस बुक के लेक्चर मैंने बना दिए हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी कमेंट थे कि इसको उर्दू मीडियम में भी ट्रांसलेट किया जाए, तो आप उर्दू मीडियम में इसको स्टार्ट करते हैं। इसका बाब नंबर 1 जोन सा है यूरोप में क़ुरान वस्ती यानी कि 500 से 1500 ईस्वी। तो इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसकी मशक जौन सी है, इसका सवाल नंबर 1 है दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं कि इनमें से जौन सा जवाब दुरुस्त है वहाँ पे हमने टिक का निशान लगाना है। पहला है जगीदराना निज़ाम सबसे पहले 10वीं सदी ईस्वी में सामने आया, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में या इटली में। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस में। अब सेकंड वाला एमसीक्यू है इंग्लैंड के बादशाह जिसने इंसानी हकूक़ की दस्तावेज़ मैग्ना कार्टा पर 1215 ईस्वी में दस्तखत किए, एडवर्ड, हेरल्ड, विलियम वन या जॉन। तो इसका आंसर आएगा जॉन। अब इससे नेक्स्ट 3 वाला है क़ुरान वस्ती के फ़न अदवार और अंदाज में तकसीम किया जा सकता है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर आएगा 3। अब इससे अगला एमसीक्यू है सल्तनत जिसका ज़वाल 476 यानी कि 476 में शुरू हुआ, यूनानी, मिस्री, रूमी या फ़ारसी। इसका आंसर आएगा रूमी। अब इससे नेक्स्ट 5 वाला है प्रिंटिंग की ईजाद हुई 1440 ईस्वी में, 1446 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में या 1450 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा 1440 यानी कि 1440 ईस्वी में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मुंदरजा झैल के मुख्तसर जवाब दें। किन सवालों के मुख्तसर जवाब देने हैं। पहला सवाल है यूरोप में क़ुरान वस्ती में बादशाहों को किस तरह ताज पहनाया जाता था। तो इसका आंसर आएगा क़ुरान वस्ती के दौरान नए बादशाहों को एक ख़ास तकरीब में ताज पहनाया जाता था जिसे ताजपोशी कहा जाता था। ताजपोशी एक मजहबी तकरीब थी जहां चर्च के एक रहनुमा जैसे पूप या बिशप बादशाह को ताज पहनाते थे कि क़ुरान वस्ती के दौरान जो इंसान नया बादशाह बनता था उसको ताज पहनाया जाता था, जिस अमल को ताजपोशी कहा जाता है। ताजपोशी उनकी एक मजहबी तकरीब थी, उनके मजहब की एक रस्म थी जिसको वो चर्च में पहनाते थे, जिसे पोप या बिशप वगैरह बादशाह को ताज पहनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क़ुरान वस्ती के दौरान यूरोप में किस मजहब ने अहम किरदार अदा किया। इसका आंसर आएगा क़ुरान वस्ती के दौरान यूरोप में ईसाई मजहब और चर्च ने अहम किरदार अदा किया। ये है इसका जवाब। अब अगला सवाल है चार्लिमन शहंशाह कौन था। इसका जवाब आएगा चार्लिमन फ्रैंक्स की सल्तनत का रहनुमा था। इसने क़ुरान वस्ती के दौरान मगरबी यूरोप की बहुत सी ईसाई सरजमीनों को मुत्तहिद कर दिया, यानी कि इकट्ठा कर दिया बहुत सी ईसाई सरजमीनों को। इसे शहंशाह करार दिया गया। वो एक अजीम जंगजू था। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यूरोप में क़ुरान वस्ती के दौरान किस किस्म का अदब मुतारफ़ कराया गया। इसका जवाब आएगा यूरोप में क़ुरान वस्ती के दौरान पैदा होने वाले अहम अदब पादरियों और राहों ने लिखा था। यह है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क़ुरान वस्ती के दौरान यूरोप में खेले जाने वाले 3 खेलों के नाम लिखें कि क़ुरान वस्ती के दौरान यूरोप में जो से खेल खेले जाते थे उनमें से कोई 3 के नाम लिखने हैं। तो क़ुरान वस्ती के दौरान यूरोप में मुतअद्दिद बैरूनी खेल खेले जाते थे जिनमें शिंटी यानी कि हॉकी की तरह, स्टोल बॉल जो कि है क्रिकेट की तरह खेले जाने वाला। अब अगला है घुड़सवारी। अगर ये 3 मुश्किल लगते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं तीर अंदाजी, एक और है शतरंज, एक और हथौड़ा फेंकना, ये भी लिख सकते हैं। ये भी उनमें खेल खेले जाते थे। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 दर्ज झैल के तफसीली जवाब लिखें। इसके जोन से लॉन्ग क्वेश्चन है और जोन से तनकीदी सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग है, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।